रील देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न समझ लीजिए। क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है CnH2n+1 और ऑप्शन बी में दिया है CnH2n+2, ऑप्शन सी में दिया है CnH2n और ऑप्शन डी में दिया है CnH2n-2। तो देखिए अगर एल्केन का पूछ दे या एल्कीन का पूछ दे या एल्काइन का पूछ दे या एल्काइल का पूछ दे तो आप लोग सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऐसे ही पूछेंगे कि हम एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। सेम इसी तरीके से पूछेंगे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2। सेम इसी तरीके से यदि पूछ दे कि एल्काइल या एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1। तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या पूछा हम लोग का, तो पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र कौन होगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र कौन होगा, तो CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से ऐसा। और एक भी प्रश्न पूछता है इसमें कि किसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, किसमें डबल बॉन्ड बनता है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। जो एल्कीन होता है इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। और जो इसमें एल्काइन होता है इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया। और एक प्रश्न यहाँ से आता है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त जानने से पहले हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो उसमें हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन का अर्थ होता है कार्बन। तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और यहाँ से सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो एल्केन समूह है बाबू, एल्केन समूह जो है इसी को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो इसमें एल्कीन और एल्काइन समूह है इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से जितना भी हम प्रश्न बताए उसको आप लोग ध्यान दीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो भी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं या जो भी कोई क्लास 10 का एग्जाम देने वाला है या जो भी कॉम्पिटिटिव